बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो हम रेसिपीज़ बना रहे हैं वो है पोटैटो स्नैक रेसिपीज़। अगर आपके पास 2 अदद आलू हैं तो आप भी ये रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही आसान होने के साथ साथ टेस्टी भी है। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमारे पास है आलू 2 अदद। आलू का छिलका उतार लें। आलू को साफ़ करने के बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए जो रेसिपीस लेकर आऊँ वो आसान भी हो और सस्ती भी हो, ताकि आपको बनाने में मुश्किल पेश ना आए। तो आलू जो हैं इनको इजीली टुकड़ों में काट कर अब इसको बॉईल करें। इसके लिए चूल्हे पर बर्तन रखें, उसमें ज़रूरत के मुताबिक पानी शामिल करें। पानी डालने के बाद अब इसको थोड़ा सा गर्म होने दें। जब पानी गर्म हो जाए तो इसमें कटे हुए आलू शामिल करें और साथ में इसमें आधा चम्मच नमक डालें और इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें। नमक को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आलूओं को इतना पकाएं कि ये हाफ बॉयल हो जाएं। ख्याल रहे कि आलू जो है वो मुकम्मल बॉयल ना हो, बल्कि ये हाफ बॉयल हो। तो इनको निकाल लें, चेक कर लें कि आलू जो हैं वो हाफ बॉयल हो चुके हैं। अब इनको निकाल लें और फिर इसको क्रश कर लें। देखें आलू जो हैं वो आसानी के साथ क्रश हो रहे हैं। सारे आलूओं को क्रश करने के बाद अब इसमें हरा धनिया कटा हुआ 2 से 3 चम्मच शामिल करें। साथ में कटी हुई हरी मिर्च 2 अदद शामिल करें और साथ में सुरख मिर्च कुटी हुई आधा चम्मच शामिल करें और 1 अदद अंडा तोड़कर इसमें डालें। अंडा डालने के बाद अब इसमें नमक जायके के मुताबिक या आधा चम्मच शामिल करें। हल्दी पाउडर आधा चम्मच डालने के बाद अब इसमें काली मिर्च 1/4 चम्मच शामिल करें। इसके बाद इसमें ज़ीरा पिसा हुआ 1 चम्मच शामिल करें। खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच डालने के बाद अब इसमें कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच शामिल करें। इन सारे मसाला जात को अच्छी तरह यकजां करें। देखें अब हमारा मेज़ा जो है वो तैयार हो चुका है। अब हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएं और फिर थोड़ा सा मैदा लेकर इस पर हाथ पे घुमाएं और इस शक्ल के स्नैक जो हैं वो तैयार कर लें। इजीली सारे स्नैक जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। स्नैक को तैयार करने के बाद अब ऑयल जो है वो गरम करें। ऑयल को गरम होने पर अब इसमें एक एक करके स्नैक डालते जाएं। इनको दरमियानी आंच पर 2 से 3 मिनट फ्राई करें और साथ में इनको हरकत देते जाएं ताकि ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएं। एक साइड से फ्राई होने पर इनकी साइड चेंज करें। देखिए ये एक साइड से ब्राउन हो गए हैं। अब दूसरी साइड को भी इसी तरह ब्राउन होने तक पकाएं। जब दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं, बिल्कुल इस तरह, तो इनको निकाल लें। अब हमारे रेसिपीज जो है वो तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी टेस्टी और मज़ेदार लग रही है। आई होप कि आपको रेसिपीज पसंद आई होगी। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई करें। मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।